मोदी जी ने उसको पहचाना और धामी जी इसमें खरे भी उतरे। और धामी जी को हमारे तीनों राज्यों में, चुनावी राज्यों में हमारे भेजा गया था प्रवास के लिए, और उन्हीं के तर्ज पे हमारे तीनों राज्यों में हमारे युवा मुख्यमंत्री युवा ने उनको अन्य राज्यों में भी उनकी जनसभाएं करवाए और उसके परिणाम अच्छे आए। इसलिए हम धामी जी की भूरी आज की डेट में धामी जी युवाओं के हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका ये मानना है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहिए। युवाओं, गरीब, किसान और कहते महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर काम होना चाहिए। उस पर कहते हैं प्रदेश की सरकार कर रही है। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भव्य जीत मिलने के बाद बीजेपी के चुनावी कौशल का लोहा तो लोग मान ही रहे हैं। साथ ही चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि आखिरकार बीजेपी कौन सा फॉर्मूला अपनाकर राज्य में सीएम फेस तय करती है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने दिग्गजों को किनारे कर युवाओं को मौका दिया। ऐसा कुछ समय पहले उत्तराखंड में भी हुआ था। पुष्कर सिंह धामी के रूप में बीजेपी ने जो सफल प्रयोग किया था, क्या अब उसी को वो बाकी राज्यों में भी अपना रही है? क्या युवा चेहरे जनता की उम्मीदों पर बेहतर ढंग से खरा उतर पाते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत मिलने के बाद पूरा देश बीजेपी की चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सीएम चयन की प्रक्रिया राजनीतिक दलों और खुद बीजेपी वालों को हैरान कर रही है। लेकिन अगर थोड़ी गहराई में जाएं तो इसका जवाब आज से करीब 2 साल पहले यानी 4 जुलाई 2021 को ही मिल गया था, जब बीजेपी ने उत्तराखंड में एक ऐसे चेहरे को सीएम बनाया जिसकी किसी को संभावना नहीं थी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उस लाइन की शुरुआत कर दी थी जिस लाइन पर अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम को चुना गया है। यानी सीएम धामी उस नई बीजेपी की सोच के पहले सीएम थे जिनको चुनने के बाद ये तय हो गया था कि बीजेपी आने वाले समय में उम्र दराज नहीं बल्कि युवा चेहरों पर भरोसा करेगी, जो भविष्य में बीजेपी को राजनीति की इस रेस में लंबे समय तक दौड़ा सके। और ये बात सिर्फ हम नहीं बल्कि राजनीति के जानकार भी मानते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं काम में और लगातार काम को फोकस दे रहे हैं। वैसे ही अभी लग रहा है कि भाजपा जो है युवाओं को मौका देते हुए अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा युवाओं को मौका दे रही है। क्या लग रहा है आपको? तो ऐसा मेरा विश्वास है कि हम लोग युवा नेतृत्व के साथ जो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास असीम संभावनाएं हैं। हम कहते हैं कि युवा जो है आज जो राज्य का मुखिया है उसको हम सीईओ की तरह से देखते हैं, क्योंकि सीईओ जो होता है एक युवा होता है और उसके अंदर क्षमताएं होती हैं और उससे बहुत अपेक्षाएं होती हैं। तो आज पब्लिक की जो मांग है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो अधिक है पहले से ज़्यादा लोगों के पास। और रोजगार के विषय है कि उनको रोजगार कैसे मुहैया हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम हो, ऐसा विषय जो है एक सीईओ के सामने जो है आता है। जब सीईओ के रूप में हम देखते हैं, मुखिया के रूप में ना देख के एक एंटरप्राइज, राज्य जो है एक एंटरप्राइज के रूप में देखा जाए तो निसंदेह ही भारत जो है दुनिया का सिरमौर बनकर आगे निकलेगा। युवा मुख्यमंत्री के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो कि हमारी आज आधारशिला भारत में आप देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में भारत का एक मजबूत तंत्र खड़ा हो चुका है। अब उसको ऊपर इमारत बनाने की आवश्यकता है। तो इमारत बनाने के लिए हमें मजबूत हाथ और युवा नेतृत्व की आवश्यकता है और आधारशिला देश की मजबूत हो चली है। अब उसके ऊपर इमारत बनने का काम तेजी से होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के ऊपर भरोसा करना न्याय संगत है, प्रासंगिक है आज के समय में। आपको बता दें कि युवा मुख्यमंत्री का प्रयोग जो बीजेपी ने धामी को चुनकर किया था, उस पर धामी खरे उतरे और सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने वो सभी फैसले लिए जो प्रदेश हित में थे। आइए धामी के उन फैसलों पर नजर डालते हैं जो उन्होंने प्रदेश हित में लिए।
लेकिन पूरे देश के लिए नजीर बने। धामी के फैसले और संकल्प, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। प्रदेश की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी। बैकडोर भर्ती पर उठाया सख्त कदम। समूह ग की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म की। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उठाया सख्त कदम। धामी के कुशल नेतृत्व ने बचाई सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों की जान। प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त करने का लिया संकल्प। धामी ने लिया 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयासरत। ये वही फैसले और संकल्प हैं जो धामी ने तत्परता के साथ लिए और बीजेपी के लिए एक आदर्श मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। अब बीजेपी धामी की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में भी युवा और ऊर्जावान लोगों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप रही है। देखिए, नए नेतृत्व को विकसित करने के लिए पार्टी इस प्रकार के निर्णय लेती है। 3 राज्यों के अंदर नया नेतृत्व आया है और पुष्कर सिंह धामी भी युवा नेतृत्व है। तो मैं कह सकता हूं कि युवा और नए नेतृत्व का विकास किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिसको लंबे समय तक आगे चलना है आवश्यक है और हमारी पार्टी उस पर विचार करती है। सराहनीय कदम है और भविष्य में अंदर नगर पालिका नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उन सब में भी नया नेतृत्व हो, युवा नेतृत्व हो, इसका प्रयास हर स्तर पर होगा। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीएम धामी ने लगातार प्रदेश हित में वो फैसले लिए जिनका गुणगान बीजेपी पूरे देश में करती नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज नेता कई बार उत्तराखंड के सीएम की पीठ थपथपा चुके हैं। हाल ही में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया। धामी पर भाजपा का प्रयोग सफल साबित हुआ है और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आम जनता का भी यही मानना है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनके नेतृत्व में जो आज विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और जो परिणाम आ रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम है। कहीं ना कहीं देश में जो देश की जो जनता है, विभिन्न राज्यों की जनता, उनने भाजपा के प्रति अपना एक बहुत विश्वास दिखाया है। बात हम अपने उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करें तो उनके द्वारा जो राज्य में अब कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर अब लोगों को दिखने लग गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टर समिट यहाँ पर कराया गया है और यहाँ पर 44,000 करोड़ की जो यहाँ पर MOU साइन हुई है, कहीं ना कहीं इसका जो उनका एक नेतृत्व है वो देश और दुनिया में गया है। और तीनों राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने ये करके दिखा दिया है कि जो धरातली स्तर पर जो कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे उनका मंत्री हो, जो काम कर रहे हैं। आज की डेट में धामी जी युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। देश ही नहीं पूरे विदेश में भी धामी जी चर्चित हो गए हैं। जब इन्वेस्टर समिट के लिए वो गए थे युवाओं के बीच में, और एक कैरिस्मेटिक उनका जो है व्यक्तित्व वो उभर के सामने आया है। ये जो आह्वान मोदी जी का धामी जी का है, निश्चित रूप से वो एक प्रेरणा दे रहा है युवाओं को। और 3 राज्यों में जो सफलता मिली है, तीनों राज्यों में धामी जी गए थे, उनका स्ट्राइक रेट भी 79 का आया है। जहाँ जहाँ उन्होंने सभा की हैं वहाँ अधिकतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से विजयी प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी अंतिम पंक्ति में बैठे थे जिस दिन उनको प्रथम बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। 4 जुलाई को जो शपथ हुई थी उनकी, उससे पूर्व इसी तरीके से आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आम दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को भी कह दिया जाता है कि आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है। तो सीएम धामी ने बेहतर ढंग से कुशलता पूर्वक जो सरकार चलाई, क्या यही वजह है कि अब एक फॉर्मूला निकल करके आया है जिसको धामी फॉर्मूला कहा जा रहा है? हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस वक्त सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। तारिक, बाकी राज्यों में हमने देखा युवाओं को मौका मिला और एक धामी फॉर्मूले की जो चर्चा हो रही है, पुष्कर सिंह धामी भी युवा हैं, एक नया चेहरा बीजेपी जिस तरीके से उत्तराखंड में लेकर के आई और सफलतापूर्वक वो प्रयोग जो है वो जमीन पर उतरता हुआ भी नजर आया, क्या यही वजह है कि अब बाकी राज्यों में भी इसी फॉर्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री तय हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुझे आज तक याद है जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया, तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जो बीजेपी के लोग थे वो सभी चौंक गए थे और यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़े बड़े जो है नेता थे भाजपा के पास, जो जिनको जो है मंत्री पद तक नहीं दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आते ही सब चौंक पड़े थे और सभी ये अंदाजा लगा रहे थे कि भाजपा की जो रणनीति है, जो कार्य करने की नीति है, उस पर धामी खरे उतरेंगे या नहीं। लेकिन जब धामी ने काम करना शुरू किया और अपना प्रदर्शन दिखाया भाजपा को, तो भाजपा भी जो है गदगद हो गई और उसी का ये नतीजा है, क्योंकि धामी पर जो भाजपा ने प्रयोग किया था, युवा मुख्यमंत्री बनाया था उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी को, तो धामी ने जो काम करके दिखाया उससे लगातार जो है बीजेपी की धामी को शाबाशी मिलती रही। चाहे वो धर्मांतरण कानून की बात करूँ, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करूँ, चाहे क्षैतिज आरक्षण की बात करूँ, तमाम ऐसे कई फैसले थे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सीएम पद की शपथ लेने के बाद जो है किया। मैं आपको बता दूं, जब पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट हुई थी तभी उन्होंने यूसीसी का मुद्दा जो है कैबिनेट में लाया था और उसके बाद जो है कमेटी बनाकर लगातार इस पर काम किया। तो भाजपा बिल्कुल साफ तौर पर यह समझ चुकी है कि अन्य राज्यों में भी अगर जो है युवा मुख्यमंत्री को सामने लाया जाएगा, युवा चेहरे को अगर मुख्यमंत्री की कमान दी जाएगी, तो जाहिर तौर पर वो पुष्कर सिंह धामी जैसा ही जो है काम करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी जो है बीजेपी के लिए एक आइडियल मुख्यमंत्री बन चुके हैं और लगातार जो है बीजेपी अन्य राज्यों में भी एक हर जगह हमने देखा किस तरह से जब बीजेपी बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाती है तो उनका फेस जो है उसका प्रयोग किया जाता है, सामने रखा जाता है। पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाता है बाकी राज्यों में, और इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। लेकिन एक बात ये बताइए, अच्छी सरकार चलाने के लिए सरकार और जो संगठन है, जो रूलिंग पार्टी का संगठन होता है, उसके बीच में बेहतर समन्वय बनाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। ये सरल काम नहीं है। कैसे पुष्कर सिंह धामी इस काम को बखूबी कर पाते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर ये चीज़ जो है बिल्कुल सामने आती रही है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र में गए हैं तो उन्हें लगातार जो है केंद्र से सहयोग मिलता रहा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस किस्म का है कि उत्तराखंड के लोग जो है उनकी लगातार तारीफ करते हैं। और जो केंद्र से अगर मैं समन्वय की बात करूँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के काम की उन्होंने तारीफ की है और वो सिर्फ जो है जबान से तारीफ नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरातल पर काम करके दिखाया है। जो पिछले कई सालों में चीजें नहीं हो पाई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे चंद सालों में करके दिखाया। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब जो नकल के जरिए जो भर्ती परीक्षाओं में नकल सामने आई थी, तो उसका खुलासा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री प्रहार करते हुए जो दोषी थे उनको सलाखों के बीच भिजवाया। जो है चहेता नहीं बन जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में काम करके दिखाया, लगातार अभी भी उनका काम जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार तारिक भी बता रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार पुष्कर सिंह धामी का उत्साह बढ़ाया है और उनके काम से हमेशा संतोष व्यक्त किया है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोदी जी ने उसको पहचाना और धामी जी इसमें खरे भी उतरे और धामी जी को हमारे तीनों राज्यों में, चुनावी राज्यों में हमारे भेजा गया था प्रवास के लिए और उन्हीं के तर्ज पे हमारे तीनों राज्यों में हमारे युवा मुख्यमंत्री ने उनको अन्य राज्यों में भी उनकी जनसभाएं करवाए और उसके परिणाम अच्छे आए। इसलिए हम धामी जी की भूरी आज की डेट में धामी जी युवाओं के हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका ये मानना है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहिए। युवाओं, गरीब, किसान और कहते महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम होना चाहिए। उस पर कहते प्रदेश की सरकार कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दरअसल आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये धामी फॉर्मूला है क्या युवा चेहरे जो होते हैं वो बेहतर तरीके से जनता को डिलीवर कर पाते हैं, अपनी जगह जनता के बीच में बना पाते हैं,
धामी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उत्तराखंड में, जो फ्लैगशिप योजनाएं लेकर के वो आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है, क्या ये प्रदेश सरकार की सफलता है जिसकी वजह से धामी इतने लोकप्रिय हुए हैं? और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जो युवा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कमान सौंपी गई, और अब ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर जिस तरह से युवा चेहरे उभरते हुए नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच, तो ये चर्चा भी अब चल पड़ी है कि क्या बीजेपी ने ये एक नया फॉर्मूला निकाला है कि युवा चेहरों पर भरोसा किया जाएगा, अब युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा और इन युवाओं के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपी जाएगी। वो एक नए विजन के साथ, एक नई सोच के साथ कदम ताल करते हुए, जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए अपने अपने राज्यों में सरकार चलाएंगे। और यही वो सफलता का मॉडल है जो दरअसल बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। प्रदेश में देखिए जिस तरीके की तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चलाई, फिर चाहे वो ड्रग फ्री उत्तराखंड को बनाना हो, चाहे यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून को न सिर्फ बनाना बल्कि उसको लागू भी करवाना। चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नेता कांग्रेस की हैं। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। सुनीता विद्यार्थी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गणेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गणेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गणेश जी आपसे ही करूंगा। एक सस्पेंस बना हुआ था तीनों राज्यों में कि बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुनेगी, और एक वो सस्पेंस धारावाहिक के तौर पर चलता रहा 4-5 दिनों तक, हफ्ते 10 दिन तक हमने देखा। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मॉडल को देखें, तो जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ का चयन हुआ, युवा चेहरे को मौका मिला, अगर इस फॉर्मूले को समझा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि भाई बीजेपी अब युवाओं को मौका दे रही है। गणेश पाठक जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। युवा चेहरे को क्यों लाया जा रहा है इसको देखना होगा। हेलो जी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये इसको देखना होगा कि मैं उत्तराखंड में धामी को क्यों लाया गया, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को क्यों लाया गया, या तीन राज्यों में जो नए चुनाव हैं, जो नए सीएम बने हैं, ये सारे यूथ की फौज क्यों लाई गई है। इसके पीछे 2-3 रीजन है। कुछ चीजें तो आपने साफ कर दी हैं, कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको। देखिए कि जो नया चेहरा है उसके पीछे एक तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक दूसरा जो बीजेपी भी कांग्रेस की तरह से धड़ों में शिकार होने लगी थी। यहाँ भी कई तरह के मतलब गुट दिखने लगे थे, उन गुटों पर विराम लगा है। तीसरा जो एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो भारत है वो भारत का जो हम एज एवरेज देखा है उसमें यूथ सबसे ज्यादा निर्णायक है। उनको मतलब जो मैंडेट है, जो वोट चाहिए, वो यूथ ज्यादा निर्णायक भूमिका में आ रहा है। तो जाहिर है कि इसमें 2-3 चीजें, एक तो बहुतसी की राजनीति है, उस बहुतसी की राजनीति के लिए भाजपा ने यूथ पे ज्यादा विश्वास जताया, और दूसरा जो है जो गुटबाजी थी, जो धड़ेबाजी है, उस धड़ेबाजी को विराम लगाया, और तीसरा जो एंटी इनकम्बेंसी है उस एंटी इनकम्बेंसी को विराम लगाया। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड में धामी जी को लाया गया था तो उस समय किसी को विश्वास नहीं था, खासकर मतलब कई लोगों को विश्वास नहीं था कि ये एक ऐसा प्रयोग भी हो सकता है। उस समय बड़े बड़े महारथी थे जो समझ रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन धामी जी पर विश्वास किया गया। और धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए, वो कहीं कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं थे, उनको केवल दायित्व का पदभार मिला था इससे पहले, लेकिन उनके उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और एक साफ सुथरा चेहरा था, और जाहिर है कि उस पर उन्होंने विश्वास जताया। वही योगी आदित्यनाथ में यूपी में आपने देखा होगा, उसके बाद जो 3 राज्य हैं उनमें भी यही हाल हुआ है। तो ये ज्यादा वो गंभीर स्थिति नहीं है। स्थिति है कि भाजपा भावी राजनीति पे फोकस कर रही है, क्योंकि भारत युवाओं का ज्यादा देश है।
सुनीता प्रकाश जी, वाजपेयी जी। जी जी सुनीता प्रकाश जी, आप लोगों के अंदर भी कांग्रेस बड़ी व्याकुल थी। बार बार हमने भूपेश बघेल की वो बाइट भी सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमान किसको सौंपी जाएगी। अब जिस तरीके से आपने देखा कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और बाकी राज्यों की भी, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, मैं कहना चाहूंगी समझते जी यहाँ पे कि मैं बात करूंगी प्रधानमंत्री जी के चुनाव की। क्या वहां भी ये युवा चेहरा दिने वाले हैं? धामी जी की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि धामी जी उत्तराखंड बना किस मूल भावना के साथ था? क्या पलायन रुक गया है? मूल भू कानून आ गया है? 1950 का लोकायुक्त आ गया है? 1950 का मूल निवास जो है वो आ गया है? महंगाई रुक गई है? बेरोजगारी खत्म हो गई है? धामी जी की इतनी प्रशंसा हो किस लिए रही है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना सुनीता जी, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी एक सरकार के कार्यकाल में सब कुछ तो नहीं हो सकता। पहले आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि धामी जी ने ऐसा कुछ भी राज्य के हित में एक भी कार्य किया तो बताइए। सिर्फ एक काम जरूर किया है कि टैक्स पेयर का पैसा जितना लुटा सकते थे, बर्बाद कर सकते थे, वो धामी जी ने किया है। उसके बाद भी इतनी प्रशंसा उनकी हो रही है, तो मेरे ख्याल से उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए बड़ा मन करके। इतनी धामी जी ने बताइए, उत्तराखंड को चमत्कार कर दिया, विकास ही विकास हो गया है, इतना तारीफ धामी जी की हो रही है, तो उनको मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। सुनीता जी, अगर सरकार अच्छी ना चली होती तो बीजेपी को फिर से मैंडेट कैसे मिला होता? 70 साल तक हम लोगों ने जो है सब देखा है, हमें जनता ने सराहा है। सुनीता जी, मेरे इस छोटे से, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर विकास ना किया होता उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने, तो फिर दोबारा मैंडेट कैसे देती जनता? आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपने वहां से स्टोरी से निकल के आके देखिए उत्तराखंड में, तब आपको जवाब मिल जाएगा कि कितना विकास हुआ है। अब क्यों हो रहा है कि जनता के ऊपर सब पड़ी उनका, उन्होंने जो निर्णय लेती है जनता, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि 70 साल तक उन्होंने हमें भी इसी तरह का प्यार दिया है और आने वाले समय पे भी देगी। जनता के ऊपर कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि धामी जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो राज्य हित में है? मैं कहना चाहूंगी भू कानून राजधानी, एक राजधानी धामी जी जो है नहीं दे पाए राज्य को। उसके बाद आप इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर सच में ही किया है तो मैं उनके लिए मांग करूंगी कि उनको हमारे उत्तराखंड के जो है धामी जी प्रधानमंत्री जी का चेहरा घोषित बीजेपी करे, तब मैं मानूंगी कि भाई हाँ, इतना ही विकास था। इनकी पोल खुल जाएगी कि धामी जी को देते हैं प्रधानमंत्री जी को बनाने का। तो अभी वो युवा हैं सुनीता जी, उनके पास तो अच्छा खासा समय है। अगर बेहतर तरीके से इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो आगे प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदार बन जाएंगे। आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे चिंता विद्यार्थी जी का काम आप कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मैं विद्यार्थी जी के पास से जा रहा हूँ। सुनीता जी, अच्छा, हम उनसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ तकनीकी खामी की। सुनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुनीता विद्यार्थी जी, सुनीता जी जवाब दीजिए। सुनीता प्रकाश जी ने बहुत से आरोप लगाए आपकी बीजेपी सरकार पर। देखिए, सुनीता प्रकाश जी तो पता नहीं किस दिशा में चली गई। खैर, ये कांग्रेस का मैटर है, क्योंकि वो ऐसे ही एंड टाइम पे जो है अपनी मुझे आवाज नहीं मिल रही है समर्थ जी। जी हम एक मिनट, उस तकनीकी खामी को हम दूर करेंगे। मैं देखिए भाजपा की बात करूंगी, और भाजपा सरकारों की शुरू से ही देखिए हमारी एक विशेषता रही है कि हम जो टारगेट सेट करते हैं उसको पूरा करने के लिए नॉन स्टॉप काम करते हैं। और जो हमारी सरकार जिस प्रकार से माननीय धामी जी की धूम जो है पूरे भारत में ही नहीं, देश विदेशों में आज धामी जी, पुष्कर सिंह धामी सरकार की वजह से, सरकार जो अनियमितता हुई है सरकार में, उसकी वजह से जो है हमारा उत्तराखंड सामने आया पूरे भारतवर्ष में। एक मिनट, आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात भी नहीं सुने। थोड़े एथिक्स रखिए। नहीं, आप बात कीजिए ना प्लीज विद्यार्थी जी। आप इधर उधर घुमा के बात क्यों कर रही हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए तो मैं सुनीता प्रकाश जी उनको बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए। सुनीता प्रकाश जी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओके। आप डिरेल मत कीजिए इन चीजों में। आप इतने माहिर हैं कि आप अपना व्यक्तित्व। सुनीता विद्यार्थी जी, आप अपनी बात पूरी करें। सुनिए बात ऐसा है, वर्ष 2025 तक
उत्तराखंड को पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी विकल्प रहित संकल्प पर कार्य कर रहे हैं। और विकल्प रहित संकल्प का अर्थ होता है कि आपको जो कार्य सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो आपको करना ही करना है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए हीरे की परख जौहरी ही कर पाते हैं और उसके लिए विजन चाहिए, विजनरी नेता का होना आवश्यक है। इनके पास तो ना तो विजनरी नेता थे, ना इन्होंने कभी वो परख कर पाए, तभी तो राहुल समर्थ जी बोलने का मौका दीजिए। तमगा ले के लिए इन्होंने पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। लेकिन प्लीज मुझे मौका दीजिए। अपनी बारी में बोलिएगा, आप प्रकाश जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, सुनीता जी बारी में बोलिएगा। धामी जी की धूम जिस प्रकार से हमने, मैडम कह रही हैं कि प्रदेश हित में उन्होंने एक भी काम किया हो। अरे आप 70 वर्षों में बता दीजिए आपने कोई एक काम किया हो? हर काम के पीछे आपके स्वार्थ थे। टाइम दीजिए। नंबर 2 देखिए, मैं दूंगा सुनीता प्रकाश जी, आपको दूंगा। सबसे ज्यादा सख्त सुनीता विद्यार्थी जी आपकी बात आ गई, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, लेकिन हम दरअसल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुभवी चेहरा वर्सेस युवा चेहरा मौजूदा राजनीति में क्या जरूरी है और किसको लेकर के राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए, इसी विषय पर हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी जी ने उसको पहचाना और धामी जी इसमें खरे भी उतरे। और धामी जी को हमारे तीनों राज्यों में, चुनावी राज्यों में हमारे भेजा गया था प्रवास के लिए, और उन्हीं के तर्ज पे हमारे तीनों राज्यों में हमारे युवा मुख्यमंत्री ने उनको अन्य राज्यों में भी उनकी जनसभाएं करवाए और उसके परिणाम अच्छे आए। इसलिए हम धामी जी की भूरी आज की डेट में धामी जी युवाओं के, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका ये मानना है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहिए। युवाओं, गरीब, किसान और कहते हैं महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर काम होना चाहिए। उस पर कहते हैं प्रदेश की सरकार कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल सीएम चुनते समय फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। गणेश पाठक जी, आपने कहा कि जब कोई नया चेहरा प्रस्तुत किया जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा जो एक बड़ा फैक्टर होता है, जो सरकारों के लिए बड़ी मुसीबत होता है, उससे भी बच पाने में पार्टियां सफल होती हैं। लेकिन एक युवा चेहरा नई सोच के साथ क्या सरकार के अंदर गतिशीलता ज़्यादा ला पाता है? इस वजह से उसके लिए सफल होने के चांसेस क्या ज़्यादा होते हैं, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सटीक बात कही आपने। बेसिकली जब युवा चेहरा होता है तो वो इफ एंड बट को नहीं केंद्र पर रखता है और उसके परिणाम की ज़्यादा चिंता नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे यूपीएससी का है, यूपीएससी में जब कोई आईएएस अगर क्वालिफाइड हो जाता है तो उसको 3-4-5 साल के बाद हम कलेक्टर बना देते हैं, क्योंकि एक कलेक्टर अगर जब यूथ होता है तो वो निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा रखता है। ये निश्चित तौर पर है कि अगर कोई यूथ को अगर हम चयन करते हैं तो वो निर्णय ज़्यादा लेता है। ठीक है कि उसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो एक दूसरा इश्यू है। लेकिन जो भाजपा ने जो अपने मापदंड भाजपा ने तय कर रखे हैं, आप ये देखिए कि जब मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो भी लगभग मतलब कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जो बुजुर्गा जो राजनीति थी कांग्रेस की, वो बुजुर्गा राजनीति नहीं थी कांग्रेस, मतलब भाजपा ने उसको अडॉप्ट नहीं करी। भाजपा ने यूथ को ज्यादा प्रयोग के तौर पर लिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर हम निशंक जी को अगर ले लें, निशंक जी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ले लें और तीरथ सिंह रावत जी को ले लें, ये भी ये एक तरह से यूथ की जमात के थे, मतलब बहुत ज्यादा मतलब वृद्ध या ऐसी स्थिति नहीं थी। और जाहिर है अगर जब आप 50 से नीचे के अगर उनका चयन अगर करते हैं तो वो बिल्कुल एक सही चीज रहती है कि वो निर्णय ज्यादा लेते हैं, उसमें गतिशीलता आती है शासन में, और दौड़ भाग ज्यादा करते हैं, मूवमेंट ज्यादा होता है, नजर ज्यादा रखते हैं। अगर आप किसी एक वयोवृद्ध को अगर मुख्यमंत्री बना दें तो उसमें दिक्कत होती है। जैसे जब राजवी बना था यहाँ पे, नित्यानंद स्वामी जी को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया था तो उस समय वो ज्यादा काम ही नहीं कर पा रहे थे, वो लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, ज्यादा काम घूम नहीं पा रहे थे। तो जाहिर है ये सारी चीजें तो है ही है, उसमें गतिशीलता तो आती है। सुनीता प्रकाश जी, सुनीता विद्यार्थी जी ने जो बातें कही उस पर आप जवाब देना चाहती थी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे इस छोटे से सवाल का भी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस की क्या सोच है, अनुभवी चेहरा या युवा चेहरा
किसको आप लोग तरजीह देना पसंद करते हैं? क्योंकि भाई पिछले चुनाव में हमने देखा हरीश रावत जी एक बहुत बड़े कंटेंडर के तौर पर देखे गए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए। अब उनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष की है। अगर ऐसे बुजुर्ग नेताओं पर ही कांग्रेस को लगता है कि उसका भविष्य टिका हुआ है, तो क्या ये एक प्रासंगिक और व्यवहारिक रणनीति है? समर्थ जी कहना चाहूंगी कि अभी तेलंगाना के जो हमारे इलेक्शन हुए हैं, तो वहां हमने क्या कि कोई बुजुर्ग को किसी को मुख्यमंत्री बनाया है क्या? नहीं, मैं उत्तराखंड के सिलसिले में सवाल पूछ रहा था। नहीं, आप प्लीज सुन लीजिए। उत्तराखंड में जब बनेगा तब हम सोचेंगे कि हमें किसे बनाने का जाना है। लेकिन आप कांग्रेस के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हम जो है? नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया सुनीता प्रकाश जी, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने आपसे पूछा। समर्थ जी प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी। उत्तराखंड जब से बना है सबसे ज्यादा मौका भाजपा को मिला है। पहले जब भाजपा आई कुछ नहीं कर पाई, तिवारी जी आए, तिवारी जी के बराबर विकास आज भाजपा छू भी नहीं पाई है। फिर भाजपा आई, क्या किया? मैं सुनीता विद्यार्थी से पूछना चाहूंगी। अभी धामी जी नहीं आए हैं, 8 मुख्यमंत्री जी आए हैं आपके, और उत्तराखंड में ज्यादा समय आपको मिला है। हमारी सरकार की आप बात कीजिए तो जो आपका षड्यंत्र था, मुख्य आपने जो है राष्ट्रपति शासन तक यहाँ पे लगवा दिया, जो तोड़ जोड़। आप कह रही है हमारी पार्टी तो खत्म हो गई, आपके पास कहाँ नेता है? आप तो पार्टियां तोड़ करके नेताओं को ले जाते हैं, अपने नेताओं का आप जो है शोषण करते हैं। बाहर की पार्टियों से नेता ला करके उनको आप उपहार देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे, किसी को मंत्री बना रहे। आपके पास नेता की बहुत कमी है और कांग्रेस आज भी नेताओं से भरी हुई है। तो मैं कहना चाहूंगी कि विद्यार्थी जी, धामी जी की बात नहीं, जो 8 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में ही बताइए। और जो ज्यादा समय आपको मिला है आज तक उत्तराखंड में, उसमें आपके क्या क्या काम? चलिए सुनीता प्रकाश जी, उनकी बात का जवाब आपने दे दिया ना। सुनीता प्रकाश जी आपने किए हैं वो बताइए आप। सुनीता प्रकाश जी, आपने सुनीता विद्यार्थी जी का जो बातें थी उनका जवाब दे दिया। नहीं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ। मेरे सवाल का भी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए सुनीता प्रकाश जी। युवा चेहरा वर्सेस अनुभवी चेहरा, कांग्रेस किसको तरजीह देती है? दोनों होने चाहिए। और युवा है तो ये नहीं कि उसमें जो है बिल्कुल कुछ अनुभव, जो बच्चे आते हैं जो राजनीति में जुड़ते हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, मुख्यमंत्री तो एक बनेगा ना सुनीता जी। जो देखिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। जो हमेशा राजनीति करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, उन्हें अनुभव भी रहता ही है। ये नहीं चाहती मैं कि आप युवा कहीं से भी ला करके थोप दे, ऐसा युवा नहीं चाहिए। जमीनी युवा चाहिए जो लोगों के बीच में रहा हो, जनता की बातें सुनी हो, उसमें अनुभव अपने आप आ जाता है। ऐसा चाहिए। लेकिन कोई एक एज ब्रैकेट होनी चाहिए क्या सुनीता प्रकाश जी? कोई एज ब्रैकेट होनी चाहिए क्या? कोई एज ब्रैकेट भी होना चाहिए? देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये नहीं है कि वो आप युवा किसी को भी थोपते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अनुभव भी हो, जनता के बीच में रहा हो, सालों का उसका एक्सपीरियंस हो, जनता के बीच में डील करने का, लोगों को सुनीता विद्यार्थी जी, हमारे पास समय की कमी है। सुनीता विद्यार्थी जी, जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई या पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई, ये लगा कि भाई ये नए चेहरे, इनके पास अनुभव की कमी होगी, कैसे सरकार चला पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से संगठन के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बिठा करके सरकारें चल रही दोनों राज्यों में, सफल सरकारें चल रही हैं, लगता नहीं है कि कहीं से भी अनुभव की वो कमी है जो सुनीता प्रकाश जी जिसका जिक्र कर रही? नहीं, देखिए मैंने जिक्र नहीं किया समर्थ जी। योगी जी जो है सांसद रहे हैं, अब उनको बोलने दीजिए। सरकार चलाने का अनुभव उनको नहीं था। सुनीता विद्यार्थी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, हमारे पास समय कम है। नहीं तो हमें ना जोड़ा कीजिए, इन्हीं को सारा टाइम चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कर रही हूँ कि देखिए गुजरात के जौहरियों का पूरे विश्व में मानना है कि गुजरात के जौहरी जो है वो कहीं नहीं है। हीरे की परत गुजरात के जौहरी के बराबर कोई नहीं कर सकता। अभी आप चुप रह लीजिए प्लीज जरा, आप बात तो कीजिए। सुनीता प्रकाश जी, हमारे पास समय की कमी है। सुनीता विद्यार्थी जी को अपनी बात पूरी कर देने दीजिए। ज्यादा समय आपको मिला है, बिल्कुल आपको अगर इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और चलिए हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की बहुत कमी। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मोदी जी ने उसको पहचाना और धामी जी इसमें खरे भी उतरे। और धामी जी को हमारे तीनों राज्यों में, चुनावी राज्यों में हमारे भेजा गया था प्रवास के लिए, और उन्हीं के तर्ज पे हमारे तीनों राज्यों में हमारे युवा मुख्यमंत्री ने उनको अन्य राज्यों में भी उनकी जनसभाएं करवाई और उसके परिणाम अच्छे आए।
इसलिए हम धामी जी की भूरी भूरी आज की डेट में धामी जी युवाओं के हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका ये मानना है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहिए। युवाओं, गरीब, किसान और कहते हैं महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम होना चाहिए। उस पर कहते हैं प्रदेश की सरकार कर रही है।